नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। तेजस भारत का बेहद महत्वाकांक्षी विमान दुबई में एक एयर शो के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया। ये खबर आपने जान ली होगी, सुन ली होगी। लेकिन ये खबर भारत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, भारत के लोगों के लिए, जो लोग भारत को अपना देश मानते हैं उनके लिए। लेकिन एक तबका इसको लेकर काफी खुश भी है और वो अंदर ही अंदर इसमें संभावनाएं देख रहा है लाभ की। तेजस को लेकर लोगों को क्या तकलीफ हो सकती थी, इसको आज हम समझेंगे। और किस तरह तेजस के रास्ते में लगातार जब ये चलता था ना, तेजस भारत का गर्व, सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद की बहस चल रही थी, तब से तेजस की उस मुश्किल यात्रा की बातें मेरे दिमाग में रहती थी और कैसे तेजस को किसी भी तरह नीचा दिखाया जाए, इस चक्कर में लोग लगे होते थे। और वो लोग आज एक्सपोज होंगे। तेजस के मामले में हुआ क्या? दुबई में एक एयर शो चल रहा है। दुबई में दुनिया भर के हथियारों के सौदागर और खासतौर पे लड़ाकू विमान वगैरह बेचने वाले इकट्ठा हैं और सारी कंपनियां अपना माल लेकर गई हुई हैं, अपने अपना प्रोडक्ट लेकर गई हुई हैं। वहां एयर शो हो रहे हैं। उस एयर शो के दौरान सब लोग अपने अपने विमान की परफॉर्मेंस बता रहे हैं। इसी के बीच में भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस विमान करतब दिखा रहा था। और एक करतब होता है उसमें जिसमें बाज की तरह झपट्टा मार के विमान आता है और फास्ट टर्न वो ले रहा था। उस दौरान वो विमान अचानक फेल हो गया और ऐसे गिर गया जैसे कि उसके अंदर कुछ ना हो, एक जैसे छोड़ दिया गया हो विमान, फ्री फॉल। और ये जो विमान गिरा है, इस गिरने के साथ ही बहुत सारी चीजें ताजा हो गई। और अब तेजस की कहानी जब आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि तेजस भारत का गौरव कैसे बना और कैसे तेजस को बदनाम हो जाने भर से बहुत सारी ताकतें इस देश की और दुनिया की अत्यंत प्रसन्न होने वाली हैं। देश के वो लोग जो अभी तेजस के नाम पर बहुत सारा क्रेडिट ले रहे थे, उन्होंने कैसे तेजस को या तेजस बनाने वाली कंपनी को पैरों में बेड़ियां बांधने का काम किया। सबसे पहले तेजस की कहानी कि तेजस आया कैसे, कहां से आया, कौन लेकर आया। भारत का एक स्वदेशी लड़ाकू विमान होना चाहिए, ये आइडिया आज लोग कह रहे हैं गौरव है देश का, ये हो गया वो हो गया। उन सभी को ये वीडियो ट्रांसफर कर दीजिएगा। 1980 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तेजस वाला। 80 से 82 के बीच में ये महसूस किया गया कि MiG-21 की जगह लेने के लिए एक स्वदेशी हवाई जहाज होना चाहिए, लड़ाकू विमान। और ये प्रोजेक्ट 1983 में लॉन्च किया गया, इंदिरा गांधी के रहते रहते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट LCA नाम से, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम LCA के नाम से इसको ऑफिशियली मंजूरी दी और इसको आगे चलकर तेजस के नाम से पहचाना गया। एक लड़ाकू विमान को विकसित करने में लंबा समय लगता है। 90 का दशक लगातार इसके डिजाइन, 90 से 95 के बीच में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, कंपोजिट स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करने में लग गया। और 2001 में पहली टेस्ट फ्लाइट हुई। 4 जनवरी 2001 को जो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट था भारत का इंडिजिनस, उसने पहली टेस्ट फ्लाइट बढ़ी। उसका प्रोटोटाइप उड़ा, मतलब कंप्लीट विमान नहीं था, एक प्रोटोटाइप था, वो उड़ा। और इसको 2013 में मोदी जी के पदार्पण से 1 साल पहले इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली, यानी ये विमान एयरफोर्स में शामिल हो सकता है। इसको शुरुआती तौर पे हरी झंडी दे दी गई और इसके बाद इसको करीब 6 साल लगे। उसके बाद में इसको फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला, यानी 2019 में पहली बार तेजस को मंजूरी मिल गई कि ये अब एयरफोर्स में शामिल हो सकता है। और 2016 में
इसको तेजस मार्क 1 को इंडियन एयरफोर्स में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया। नंबर 45 स्क्वाड्रन इसके लिए चुनी गई। यह कहानी अब तक आपको समझ में आ गई होगी और इसमें फ्लाइंग डैगर 2016 इंडियन एयरलाइंस में इसको शामिल कर लिया गया। तो कहानी यह है कि 1983 से भारत का यह सपना था कि हम अपना लड़ाकू विमान बनाएंगे, हम मिग 21 के भरोसे कब तक रहेंगे, और भारत ने ये 2013 तक बना लिया था और 16 में जाके एयरफोर्स में शामिल हो गया था। 19 में उसकी सारी फाइनल अप्रूवल कि भाई जाओ भाई इससे हमला करो, इस पे स्थिति आ गई थी। अब ये पूरा सीन जो है, ये सीन आपको बताता है कि किस तरह से इसका विकास जारी रहा और यहीं से शुरू होती है इसके प्रति नफरत की कहानी। बहुत सारे ब्रेक लगाए गए, 13 से 6 साल लग गए फाइनल इसके ऊपर होने में। क्यों? क्योंकि भारत में सरकार का एक विजन था और वो ये था प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना है। आज हमको देश की सत्ता जिन्होंने दी है, जिन्होंने पैसा झोंका है हमारे ऊपर सरकार बनाने में, उनको ताकत मिलनी चाहिए, यानी उद्योगपति, पूंजीपति। पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए सरकार ने बहुत सारे बदलाव किए और ये बदलाव इसलिए किए गए ताकि ये जो डिफेंस का पूरा धंधा है, इसके अंदर से सरकारी कंपनियों को बाहर करके, जिनमें से एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी है जिसने तेजस बनाया, प्राइवेट कंपनियों को घुसाया जाए। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मैं आपको उसके बारे में समझदारी से सारी डिटेल्स साझा करता हूं। हम आएंगे कि किस उद्योगपति को उससे कितना फायदा मिला, लेकिन वो बाद में आएंगे। पहले नीतियों पे बात करते हैं। सरकार ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 जारी किया, यानी सरकार ने एक नियम बनाया कि अब रक्षा खरीदी का तरीका क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। इसमें 2 मुख्य बदलाव किए गए जो आकर सरकारी रक्षा कंपनियों जैसे कि BEL भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और OFB के लिए मुसीबत पड़ गया। OFB मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, यानी बहुत सारी जो अलग अलग गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनको एक जगह से कोऑर्डिनेट किया जाता है। अब समझिए सरकार का जो नीति थी 2016 की, मोदी सरकार की, इसने कैसे बदला और कैसे हमारी देश की सरकारी कंपनियों से इस काम को छीना गया। अगर ये 2014 के बाद की स्थिति होती तो क्या भारत में तेजस बन पाता? क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिमिटेड के पैर में तो मोटी मोटी हाथियों वाली बेड़ियां बांधी गई थी। पहली बार यह तय किया गया कि बड़े रक्षा प्लेटफॉर्म जैसे कि फाइटर जेट्स, सबमरीन, हेलीकॉप्टर और आर्मर्ड व्हीकल निजी कंपनियों द्वारा विदेशी कंपनियों से टाई अप करके बनाए जाएंगे। यानी जो बड़े हथियार होंगे वो निजी कंपनियां बनाएंगी और टाई अप होगा विदेशी कंपनियों से। सीधे सीधे अभी बताऊंगा किस कंपनी को कितना फायदा हुआ, वैसे तो आपका दिमाग जा रहा होगा। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी नॉर्म सेट किए गए उसमें इन कंपनियों को तकनीकी रूप से, जो भारत सरकार की कंपनियां हैं, अयोग्य घोषित कर दिया गया। इनको रणनीतिक साझेदार चुना ही नहीं जा सकता विदेशी कंपनियों का। पहले तो विदेशी माल मंगाने के लिए आतुरता क्यों है? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया आपको? उत्तर मैं नहीं दूंगा, आपको पता है। और वो भी भारत में सरकारी कंपनियों को नहीं चुनेंगे, यानी देश की रीढ़ तोड़ी जा रही है। ये भारत की डिफेंस की रीढ़ है ना। तेजस जैसा विमान जिन्होंने बनाया वो नालायक तो नहीं हो सकते। और हालत यह है कि इस मॉडल को, DPSU के मॉडल को, यानी पब्लिक जो कंपनियां हैं सरकारी, इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने के पूरे कायदे से बाहर रखा गया। क्या लिखा है? कोट अनकोट, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल इज इंटेंडेड फॉर प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटी बिल्डिंग। यानी ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर
क्षमता विकसित करने के लिए बनाया गया है। क्या क्षमता? विदेशी कंपनियों से पार्टनरशिप करने की क्षमता। अब सुनिए, इसका अर्थ था कि जो सबसे अनुभवी कंपनियां थीं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो फाइटर जेट बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है और इंजिन्स बनाती है इनके, वो नाकाबिल है, वो नहीं चलेगी। इसके अलावा सबमरीन बनाने वाली एमडीएल नहीं चलेगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नहीं चलेगी, जो राडार वाडार दूसरी चीजें बनाती है, उसको शुरू से ही बाहर कर दिया गया। कुल मिला के इन कंपनियों को अपात्र बनाया गया। तो अब आप तेजस का जो एक्सीडेंट हुआ है, वो तेजस जो है वो एचएएल की है। अगर कुछ लोग इस एचएएल को जबरदस्ती घसीटना, तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो उसका एक शानदार प्रोडक्ट दुनिया के सामने था, जो करीब 7-8 देशों में एक्सपोर्ट किया जाने वाला था। 7-8 देश भारतीय विमान से लड़ने वाले थे। इससे ज्यादा गौरव का क्षण क्या हो सकता था? उस कंपनी को इस दुर्घटना ने उसकी साख का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि उस जगह जहां पर ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, वहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है। जहां से नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते थे, वहां एक्सीडेंट हुआ है। तो अब आपका दिमाग अच्छी तरह जा रहा होगा कि वो कौन सी ताकतें होंगी जिनको इससे खुशी होगी, लेकिन आगे जब बढ़ेंगे तो आपको ये समझने में मदद मिलेगी कैसे एचएएल को चीजों से हटाया गया। सबसे पहले राफेल का मामला। यूपीए के काल में राफेल की एक डील हुई थी, जिसमें 108 विमान वहां से आने वाले थे। उन विमानों की देखरेख इसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को करनी थी, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स उसकी देखरेख ही नहीं करता, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी उसमें प्रावधान था। यानी राफेल की तकनीक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिलती, हमारी स्वदेशी सरकारी कंपनी को। और ये पहले से मिग जगुआर, सुखोई 300 MKI, LCA और तेजस बना रही थी। दुनिया की बहुत दुर्लभ सरकारी कंपनियों में से एक है ये, जो लड़ाकू विमान बनाती है। और जहां तक मेरी जानकारी है, पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र सरकारी कंपनी है जो लड़ाकू विमान बनाती है, वो है HAL। अप्रैल 15 में मोदी जी फ्रांस की यात्रा पे जाते हैं। उलान था, उसके साथ क्या सेटिंग हुई भगवान जाने, और 36 विमान ले आते हैं 118 विमानों की जगह, और उसमें G2G डील की घोषणा हुई। HAL को इस डील से बाहर कर दिया गया। मेक इन इंडिया हटाकर सिर्फ तैयार विमान खरीदे गए। जो विमान वहां से आने थे, HAL को तैयार करना था, उनको उसकी टेक्नोलॉजी देनी थी, उसको खत्म करके तैयार विमान वहां से मंगा लिए गए। और यहां पर यह कह दिया गया कि भैया वो फ्रांस की कंपनी तय करेगी उसको किसका पार्टनर बनाना है। और उस कंपनी ने एक ऐसे आदमी को पार्टनर बनाया जिसको हवाई जहाज तो छोड़िए, साइकिल का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो था अनिल अंबानी, घोटालेबाज, फ्रॉड, जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, और जिसके भाग जाने, फरार होने की पूरी संभावना, उसने जितने संभव हो सकते थे घोटाले किए। उस आदमी को वहां से कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब फ्रांस में जांच हो रही है इस मामले की, तो भारत सरकार जानकारियां नहीं दे रही है ताकि जांच को लटकाया जा सके। ये फैक्ट सबको पता है। रिलायंस डिफेंस, उसको लेकर बाकायदा उसने एक जेवी किया। 80 सालों के एक्सपीरियंस वाली, 27,000 इंजीनियर वाली हमारी कंपनी, जिसके 19 प्रोडक्शन डिवीजन हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उस भारत की गौरवशाली कंपनी को नया भारत बनते ही कीमा बनाने की कोशिश की गई। और रिलायंस डिफेंस को, जिसको कोई पहले का अनुभव नहीं था, कोई उत्पादन लाइन नहीं थी, कोई एयरक्राफ्ट का इतिहास नहीं था, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जो डीपीपी का नियम था वो बदल दिया गया। उसमें यह कह दिया गया कि एक्सपीरियंस ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। एक डील। दूसरी डील, इसमें बाकायदा एम्ब्रॉस टैक स्टाइल मॉडल, यानी गोला बारूद और मिसाइलों को लेने की बात थी। 2017 से 20 के बीच में एम्यूनिशन बनाने का काम, जो गोला बारूद बनता है, जो भारत सरकार की फैक्ट्री बना रही थी, उसको प्राइवेट सेक्टर को देने का सिलसिला शुरू हुआ। OFB
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की 41 फैक्ट्रियां हैं, मैंने अभी आपको बताया था। उन 41 फैक्ट्रियों में देश भर में गोला बारूद बनता है, कहीं बंदूक की गोलियां बनती हैं, कहीं बम के गोले बनते हैं, वगैरह वगैरह। यह सबसे बड़ा भारत का गोला बारूद निर्माता है। इस एक्सपीरियंस को एक तरफ रख के 2017 में मोदी सरकार ने ऐसे टेंडर के नियम बनाए जिनमें लॉन्ग टर्म सप्लाई कमिटमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, प्रीवियस 3 इयर्स ऑडिटेड रिपोर्ट, पिछले 3 साल की ऑडिटेड रिपोर्ट होनी चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें गलत क्या है? इसमें गलत यह है कि सरकारी कंपनियों की इस तरह की ऑडिट रिपोर्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि पीएसयू इस कैपेसिटी में आएगी नहीं, तो उसको बाहर रख दिया गया। समझ रहे हैं? 41 भारत की जो गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनसे गोला बारूद नहीं खरीदा जाएगा, वो बाहर कर दी गई और ये टेंडर प्राइवेट कंपनी को चला गया। एस्ट्रा डिफेंस, सोलर ग्रुप, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड जैसे निजी कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर मोदी सरकार ने देने शुरू कर दिए। राष्ट्र प्रेम की भावना से भरे हुए जनहित में इन कंपनियों को फलता फूलता हुआ देखने के लिए, बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी लालच के, बगैर कोई पैसा खाए, बगैर कोई भ्रष्टाचार किए, मोदी सरकार ने इन भोले भोले बच्चों को भारत की सरकार की 41 कंपनियों का जो ग्रुप है उससे छीन के गोला बारूद का ठेका दे दिया। अब आप आगे की कहानी सुनिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 2021 में 7 अलग अलग कॉरपोरेट इकाइयों से बदल दिया गया। तर्क था कार्य क्षमता बढ़ाने का, लेकिन व्यवहारिक रूप में सरकारी फैक्ट्रियों को डिकेड लॉन्ग मोनोपोली से हटाकर, जो दशकों से देश की सेवा कर रही थी सरकारी फैक्ट्रियां हैं, ना तो उनकी मुनाफाखोरी है, ना उनके अंदर कुछ है, उनसे हटाकर प्राइवेट फ्रेंडली बना दिया गया इस मार्केट को। और अब प्राइवेट कंपनियां सरकारी कंपनियों के मुकाबले उनकी बढ़ा दी गई काबिलियत, मतलब वो ही टेंडर देंगी। अगला अडानी डिफेंस। 2015 से 18 में डिफेंस सेक्टर में अडानी साहब की एंट्री होती है और वो जो है डिफेंस और एरोस्पेस में आते हैं। इजराइल की कंपनियों का माल आता है, राहुल गांधी ने इसे बताया था, और ठप्पे लगाकर यहां पर भारत सरकार को और देशी नाम देके बेचा जाता है। एल्बिट सिस्टम्स इजराइल, पीएलआर सिस्टम्स इजराइल, रेव गियर्स अमेरिका, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज भारत, इसका 26% हिस्सा, इनके साथ साझेदारी शुरू की गई और अडानी साहब इस पे शामिल हो गए। अब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो सबसे ज्यादा अडानी जी का माल खपा था। महत्वपूर्ण थर्ड्स, ये मॉडल विदेशी कंपनियों के साथ प्राइवेट सेक्टर टाइप को बढ़ावा देने वाला था। यानी जो इजराइल की कंपनी है वो सरकारी कंपनी से टाइप नहीं कर सकती थी, प्राइवेट कंपनी से ही करेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये नीति बनाई गई थी और इसके कारण हमारी ये जो कंपनियां, जो तेजस बनाने वाली कंपनी है, ये सब बाहर हो गई। छोटे हथियारों के मामले में पीएलआर सिस्टम अडानी प्लस आईडब्ल्यूआई का, भारतीय सेना के लिए असॉल्ट राइफल के ऑर्डर इनको दिए गए, जिसको थोड़ा सा भी आइडिया है फौज का, मिलिट्री पुलिस का। इंसास राइफल थी भारत सरकार की। जिसने उस राइफल को देखा उसकी जो मैगजीन है ट्रांसपेरेंट होती थी। आपको ये पता होता था मैगजीन बाहर से देख के कि मेरे पास अब 4 गोली बची हैं या मेरे पास 3 गोली बची हैं। अनेक खूबियों वाले, अचूक, लेकिन वो सरकारी थी ना, तो उसकी जगह असॉल्ट राइफल्स के ऑर्डर दिए गए और यहां पर भी बेल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को मौका नहीं दिया गया। इजराइल वेपन इंडस्ट्री ने भारत में अडानी के साथ टाई अप कर लिया। ड्रोन्स, जो ड्रोन एल्बिट जेवी के साथ बने हैं अडानी के, मतलब एल्बिट कंपनी जो है उसके साथ मिलके स्काई स्ट्राइकर लॉटरिंग एम्युनिशंस, हरमुस 900 अनआर्म्ड व्हीकल, गवर्नमेंट पीएसयू जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विकसित कर रहे थे पहले से, जो पहले से बना रहे थे उनको इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया गया, अडानी से सेटिंग करा दी गई। आगे आइए, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और राडार, बीएल इस पे बेहतरीन काम कर रहा था, उसको हटा के निजी कंपनी को प्राथमिकता दे दी गई। वो दशकों से राडार बना रहा है इस देश के लिए और उसको 2016 के बाद हाई कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट ओईएम साझेदारी के नाम पे बदल दिया गया।
अगला, एयरक्राफ्ट इंजन में बाईपास किया गया HAL को। ये HAL जो तेजस बना रहा है, ये हवाई जहाज के जो इंजन बनाता था, इसको इंजन बनाने का जो इसका काम था, जिसमें ये एक्सपर्ट हो चुका था, वो काम इससे ना करा के सफरान से कराया गया। सफरान का 2266 GB को अचानक HAL के साथ जो हो रहा था उसको रद्द कर दिया गया और 2022 में इसको डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर में देने की बातचीत तेज हो गई। कुल मिला के ये सारी चीजें, अब आप इस बात को मान लीजिए, इस मोदी जी को छोड़ दीजिए, इसमें तो कोई पाप होता नहीं, बाकी इससे को छोड़ के दुनिया में हर जगह एक भी हथियार बिकता है तो उसमें मोटी दलाली होती है, मोटा पैसा दलालों के पास जाता है, ये सब जानते हैं। प्राइवेट कंपनियों के पास ये जा रहा है। मोदी जी के केस में ये अलग बात है, यहां सब काम ईमानदारी से हो रहा है, इसकी बात अलग है, तो बात ही अलग है। खैर, नियमों को मात दे दी गई इन कंपनियों के लिए। सरकार ने स्ट्रक्चर ही बदल दिया। स्ट्रेटेजिक पार्टनर वही बन सकता है जो प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के क्राइटेरिया में आता हो, यानी पहली शर्त में ही PSU सारी बाहर की कंपनियों को भारत में पार्टनर चुनने की छूट दे दी गई। और इसका मतलब यही था कि भारत की कंपनी को जब बाहर जाओगे, विदेश यात्रा को डील करके आओगे, तो उस डील में यह होगा कि ये हमारा बच्चा, इसको ठेका दे देना। भारत सरकार ने नहीं रोका, वो जो विदेशी कंपनी है ना, वो अपने हिसाब से पार्टनर चुन रही है, लेकिन हमने तो छूट दे दी है। और इसके कारण ये तेजस बनाने वाला HAL, तमाम हेलीकॉप्टर बनाने वाला HAL, एक्सलेंट कंपनी, दुनिया इसको सलाम कर, दुनिया में अकेली ऐसी कंपनी है, ये बाहर हो गई। और ये धीरे धीरे करके बेचारी जो है वो 10-5 साल और रुक जाएगी। दुनिया ऐसे ही चलती रही विकसित भारत में तो ये खत्म हो जाएगी, जैसे BSNL खत्म हुआ। उदाहरण है आपके सामने, BSNL को जानबूझ के पीछे करके अडानी अंबानी के उसको जियो को आगे किया गया, उदाहरण है हमारे सामने। ऑफसेट पॉलिसी बदल दी गई, पहले ऑफसेट HAL को मिलते थे, अब प्राइवेट पार्टनर्स को मिलने लगे। मेक इन इंडिया का लाभ प्राइवेट कंपनियों के JV को और OEM JV को कर दिया गया, यानी कुल मिला के सारा मामला इधर का उधर हो गया। आपकी जानकारी के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अभी मैं बहुत सारे लोगों के किसके कितने फ़ायदे उसमें जाने के बजाय, कि जिन कंपनियों की हत्या की जा रही है, वो कंपनियां जिनको धीमी मौत मारा जा रहा है, एक्सलेंट कंपनियां हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1939 से अब तक कमाल कर चुकी है, 4000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट बना चुकी है, 5000 एयरक्राफ्ट के इंजन बना चुकी है। जिस कंपनी के साथ ये हो रहा है, SUMKI प्रोडक्शन और ओवरऑल ये हेलीकॉप्टर है। तेजस मार्क 1, मार्क 1A और मार्क 2 की तैयारी कर रहा है। ध्रुव हेलीकॉप्टर, रुद्रा और LCH प्रहलाद, ये सारा काम ये कर चुका है। मैं आपकी जानकारी के इसलिए बता रहा हूं, इतनी बड़ी कंपनी जिसके तेजस का सोशल मीडिया पे IT सेल पूरे समय क्रेडिट लेती रहती थी, दरअसल मेरा मुन्ना प्यारा मुन्ना कहने वाले लोग उसको जहर की गोली खिला रहे थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 में बनी थी, उसने बनाया आरुद्र राडार, LDRE सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम राडार, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी पूरा एयर कमांड कंट्रोल पूरा एक जगह से हो सकता है। MDL ने पनडुब्बियां बनाई, स्कॉर्पियन, गोदावरी, नीलगिरी क्लास, ये सब चीजें बनाई। ये वो कंपनियां जो भारत की कंपनियां हैं, मेरी और आपकी कंपनियां, हम आप मालिक है इसके। और प्राइवेट कंपनियां, अडानी डिफेंस, कोई किसी का कोई हेरिटेज नहीं है। रिलायंस डिफेंस, जीरो एक्सपीरियंस, उसको मैं जूते ठीक करने के लिए नहीं दूं। अगर अनिल अंबानी मुझसे कहेगी मैं जूता आपका फटा हुआ सिल देता हूं, मैं उसको नहीं दूंगा, उतना उसका एक्सपीरियंस है। PLR सिस्टम 2017 में ये बनाई गई है कंपनी। सोलर EEL, इसका कोई अनुभव नहीं है, इन कंपनियों को दे दिया गया। तो ये जब कंपनियां हैं, ये जब विदेशी प्लेयर्स हैं, ये दुनिया का रक्षा का सेटअप है, ये सब भारत में इस तरह की तरक्की से भयंकर जला करता था। कम से कम दुनिया के अमेरिका हो, इजराइल हो, दुनिया की जितनी हथियार कंपनियां हैं, इनको बड़ी तकलीफ होती होगी जब भारत ने अपना तेजस बना लिया।
अब तेजस की बदनामी होने का मतलब यह कि वो मिठाइयां बांट रहे होंगे, क्योंकि तेजस अब जब इंटरनेशनल मार्केट में जाने लग गया तो इनके ही ग्राहक काटने वाला था। भारत का तेजस तो बहुत सस्ता है, तो बहुत लोगों को मिर्चियां लग रही थी। और जैसे जैसे एचएएस का तेजस अगर आगे चला जाता, तरक्की कर जाता, तो सरकार के लिए इसको काटना और मुश्किल हो जाता। अभी तो काट दिया, फिर सवाल उठते, संसद में सवाल उठते, सड़क पे सवाल उठते कि इतनी एफिशिएंट कंपनी है हमारी, इसकी जड़ें कैसे खोद दी तुमने। तो सरकार के वो लोग जो एचएएल को नीचे दिखाना चाहते थे, जो सरकारी कंपनियों को नीचे दिखाना चाहते थे, ये प्राइवेट लफंडर जिनको सरकार की कृपा से एक के बाद एक हक छीन के दूसरे का ठेके दिए गए, इनको भी खुशी होगी कि हाँ अब ये कह सकते हैं नहीं एचएएल का तो ऐसे ही है, देखो ना वो पूरा विमान का उन्होंने ऐसे कर दिया था, अच्छा किया आपने हमको दे दिया बनाने के लिए। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए तेजस का गिरना एक खुशखबरी है, लेकिन इस देश के जो सच्चे देशभक्त हैं उनके लिए बहुत दुखदाई दिन है, उदासी वाला दिन है। ये देश ने 70-75 साल की आज़ादी में संघर्ष करके ऐसी बढ़िया कंपनियां बनाई थी, उन कंपनियों को नष्ट किया जा रहा है। उस नष्ट करने की प्रक्रिया में ये जो आज का घटनाक्रम है, मुझे नहीं पता जांच हो रही है कि इसका सैबोटेज हुआ है कि अपने आप हुआ, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज का जो घटनाक्रम है ये बहुत धक्का पहुंचाने वाला है एक सच्चे देशभक्त के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कोई धनराशि देना चाहते हैं, क्यूआर कोड है जो इस वीडियो के अंत में मिलेगा, उसको स्कैन कर सकते हैं। अगर क्यूआर कोड स्कैन करने में दिक्कत है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है। नमस्कार, जय हिंद।